I move for leave to introduce a bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024. जी, Minister of Parliamentary Affairs, do you oppose it? मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब है कि इस बिल को कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए विद सम टाइम फ्रेम, ताकि उस पर सारी जमातों के मेंबरान मौजूद हैं। कमेटी फैसला करके हाउस को बताएगी क्या करना, चाहे सारे मेंबरान हो। जी, ये बहस होती रहेगी जब तक ये आता नहीं। जी, एक कमेटी को रेफर हो गया, अब इसके ऊपर फर्दर बहस होगी जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी। आज़ाद रुकन असम्बली की जानिब से किसी सियासी जमात से अपनी वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के अरकान की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। पहली तरमीम के मुताबिक आज़ाद रुकन असम्बली 3 रोज़ के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का पाबंद होगा। इसके बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकेगा। किसी भी सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिल तनसीख होगी। इस पर किसी भी अदालत का फैसला असरअंदाज नहीं हो सकेगा। दूसरी तरमीम के मुताबिक जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा ना करवाई हो, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ये दोनों तरमीम पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। स्पीकर ने दोनों तरमीम कायमा कमेटी को भेज दी। बानी पीटीआई ने कहा है कि फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, वो फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि उन्होंने फौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की। सियासी जमातों से मुज़ाकरात ना करने के सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा कि SIFC क्या है, मोहसिन नकवी कौन है, मुल्क में गैर एलानी मार्शल लॉ है, मोहसिन नकवी इन्हीं का तो नुमाइंदा है, वो यहाँ इन्हीं के जरिए पहुँचा है। मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का इख्तियार देने के सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा कि वो मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करेंगे। हुकूमत का एक ही मकसद है कि पीटीआई और फौज को लड़वाकर पीटीआई को ख़त्म करवाएं। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक से गुजारिश की कि वो उनके मुकदमात से अलग हो जाएं। आज अडियाला जेल से कुछ बयान जारी किए गए। अब तरला मेहनत का सिलसिला शुरू हो चुका। अब नई फिल्म आई है कि प्लीज़ मुझसे बात करो। पहले कहते थे छोड़ूंगा नहीं, अब कहते हैं मुझसे बात कर लो। अब इदारा न्यूट्रल हुआ तो आप कह रहे हैं मुझसे बात कर लो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा इनको पता है कि इनका सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया है, जिनके ताने बाने बाहर से मिलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों को आप आबाद करें, सोशल मीडिया सेल चलाएं और अब कहते हैं मुझसे बात करो। आप रह जाते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। शहबाज शरीफ ने मुल्क बचाया। अब मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। ये देख कर के मुल्क मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। अब मिन्नतें कर रहे हैं कि मुझसे बात करो। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि उन्हें फ़ौज और PTI में बातचीत का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। बर्फ़ पिघलने या बैकडोर मुज़ाकरात पर DGI SPR बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया सेल पर छापे में कोई ऐसा मवाद पकड़ा गया है जिसके बाद ये मिन्नतें तरने पर मजबूर हो गए हैं। देखिए वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने कुल वोटों का 50% लिया है। 41 MNAs ने बयान हलफी जमा करवाए। बयान हलफी के बावजूद हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बाकी MPs की नोटिफिकेशन जारी करे। कौमी असम्बली में बिल को गैर आईनी तरीके से पास किया जा रहा है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है हमारे मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ़ खोसा ने कहा पार्टी तब्दीली के लिए बदनीयती पर मबनी बिल लाया जा रहा है। कायमा कमेटी से किसी सूरत बिल पास नहीं होने देंगे। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के मुबारक सानी फैसले पर बहस। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अदालत आलिया या अदालत उज़्मा को आइन की तशरीह का इख्तियार है, मगर आइन दोबारा लिखने का इख्तियार नहीं।
किसी को यह हक नहीं दिया जा सकता कि किसी के कत्ल के फतवे दे। आज कोई एक ज़द पर है, कल कोई और ज़द पर होगा, तमाम जमातें साथ बैठ जाएं, इस पर बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान ने कहा कि अगर कोई जुर्म करता है तो उसे पकड़ना और सज़ा देना हुकूमत का काम है। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारी पूरी करे, हम साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि जो आइन में तहरीफ करते हैं उन पर आर्टिकल 6 लगता है कि नहीं। किसी को ऐसे फैसले देने का हक नहीं कि लोग खुद सजाएं देने लगे। JUI के गफूर हैदरी का कहना था कि जज साहिबान मुकर्ररा को बताएं कि इनको आइन में तरमीम का इख्तियार कहाँ से मिल गया। जज की इस राय को पार्लियामेंट के तवस्सुत से मुस्तरद किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुबारक सानी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मामला कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भिजवा दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, लैंडस्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में हलाकतों की तादाद 26 हो गई। मूसलाधार बारिशों के बाइस दरिया चित्राल में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। पोगजी पुल, पुलिस चौकी, मकानात, मसाजिद, बागात और फसलें बह गईं। दरिया के कटाव की वजह से चित्राल मस्तूज रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। गिलगित अपर चित्राल रोड, कैलाश वैली रोड और शीशी को वैली रोड भी बंद। मानसेहरा में पुल, मकानात, बागात और फसलों को नुकसान। लोअर दीन में घर पर मिट्टी का तोदा गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। कोहाट में बारिश का पानी घर में दाखिल हो गया। घर के तहखाने में सोने वाले 11 अफराद पानी में डूबकर जाँ बहक हो गए। थरपारकर में गुज़िश्ता रोज़ बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जाँ बहक हुए। फैसलाबाद में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस गोदाम की छत गिरने से मलबे तले दबकर 2 खवातीन जाँ बहक हो गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, हसन स्क्वायर, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, सफूरा चौरंगी, शाह फैसल, II चंडीगढ़ रोड, सदर, ओल्ड सिटी एरिया और रंगी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सबसे ज़्यादा बारिश गडाप में 42.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नागन चौरंगी पर सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। रात गए बारिश बरसाने वाला सिस्टम सिंध से निकल जाएगा। माहिरीन के मुताबिक 4 अगस्त से सिंध में शिद्दत की मानसून हवाएं दाखिल होंगी। 4 से 6 अगस्त के दौरान कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर तेज़ बारिश का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म की मुल्क भर में मानसून की बारिशों के हवाले से ज़रूरी इक़दाम करने और जानी और माली नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुतालिका हुकाम से राबता बेहतर बनाएं। बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा शाहराहें बहाल की जाएंगी। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान, अद्वियात और इलाज मुआवजे की तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएँ। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान को दौलत मुश्तरका के साथ ताउन मजबूत बनाने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका की क़यादत में वफ़द मुलाकात में सदर मुमलिकत ने मौसमियाती तब्दीली, तालीम, पार्लिमानी तबादलों, कुदरती आफात के शुबों में मजबूत ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में पाकिस्तान पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पर भी तबादला ख्याल किया गया। पेट्रिशिया स्कॉटलैंड ने कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से मुंसलिक बड़े चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तमाम सरकारी महकमों को इंटर्नशिप शुरू करने का हुक्म। सूबाई काबीना के 12वें इजलास में 3 माह के इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 2000 तलबा को माहाना 25,000 रुपये देने का फैसला। इजलास में तलबा से ई-बाइक प्रोजेक्ट के इब्तदाई चार्जेस ना लेने, जबकि ई-बाइक स्कीम में मजीद 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स शामिल करने की भी मंजूरी दी गई। सूबे के अजला में 80 अरब रुपये से तकरीबन 3,000 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाएंगे। सड़कें, पार्क्स, ड्रेनेज, साफ पानी, स्ट्रीट लाइट्स, ट्यूबवेल और दीगर मनसूबे शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मारूफ गुलकारा तसव्वुर खानूम की तरफ से रिहाइश की दरख्वास्त की भी मंजूरी दी। कहा, फनकार अपने ख़ानदान का ही नहीं बल्कि कौम का एक फ़र्द होता है।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने साबिक कप्तान वकार यूनुस को पीसीबी में आला ओहदा देने का फैसला कर लिया। साबिक कप्तान चेयरमैन पीसीबी के एडवाइज़र बराए क्रिकेट अफेयर्स होंगे। ज़रा का कहना है कि मोहसिन नकवी अपनी तवज्जो इंतज़ामी अमूर पर मरकूज़ रखना चाहते हैं क्योंकि उनका फोकस चैंपियंस ट्रॉफी है। ज़रा का कहना है कि मोहसिन नकवी क्रिकेट से मुतालिक अमूर में तजर्बेकार क्रिकेटर्स को शामिल करना चाहते हैं। वकार यूनुस कौमी टीम से मुतालिक तमाम अमूर के निगरान होंगे। नेशनल सिलेक्शन कमेटी वाइट बॉल और रेड बॉल कोचेस को देखेंगे। इंटरनेशनल डोमेस्टिक सिलेक्शन कमेटी के अमूर खिलाड़ियों के एनओसी समेत तमाम फैसले भी करेंगे। पीसीबी के आइन के मुताबिक चेयरमैन अपने अख्तियारात किसी को भी सौंपने का इस्तेहकाक रखते हैं। बिजली की कीमतों में कमी के लिए रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में अब तक कोई पेशरफ न हो सकी। 28 जुलाई को मुज़ाकरात के पहले दौर में हुकूमती नुमाइंदों ने जमात इस्लामी के मुतालिबात पर मुशावरत के लिए वक्त मांगा था। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बिजली का बिल अदा करना अब 98% लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका है। अवाम बिजली का बिल दें या बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं, बिजली का बिल दें या मकान का किराया दें, ताजिर हो या सनतकार, अब बिल देना किसी के लिए मुमकिन नहीं रहा है। IPPs का आगाज पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। PP दौर में 45 कंपनी से मुआहदे हुए। नवाज शरीफ की हुकूमत में 145 और PTI की हुकूमत में 30 कंपनी से मुआहदे किए गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि PTI हुकूमत में IPP से मुआहदों पर नजरसानी की गई जिससे अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ। मौजूदा बहरान के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं जिन्होंने अपने मफाद सामने रखकर IPP से मुआहदे किए। गलत मुआहदों की वजह से 2800 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस हर सूरत अदा करने हैं। मौजूदा हुकूमत 20,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली नहीं बना रही। LNG फ्रॉड मनसूबे की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। IPPs के जिन मुआहदों पर उमर अयूब तनकीद कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून की काबीना में रहते हुए इन्होंने इन मुआहदों पर दस्तखत किए थे। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुस्तदिक मलिका उमर अयूब को जवाब, कहा अगर उस वक्त मुआहदे गलत थे तो उमर अयूब वजारत छोड़ देते, दस्तखत न करते। जब कलम हाथ में था तो उस वक्त कुछ करते, मगर अब तनकीद का मकसद सिर्फ फसाद फैलाना है। पाकिस्तान की मईशत IPPs का मामला हल किए बगैर सही नहीं हो सकती। IPPs के मामले पर सबको साथ बैठाकर मसला हल कर सकते हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा IPPs पर तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से 2-3 रोज़ में मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने कहा बारिश हो रही है, अब तक नालों की सफाई नहीं हुई। नालों की सफाई बारिश से 4 माह पहले से शुरू होती है, बारिशों में नहीं होती। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को इसका जायज़ शेयर देना ज़रूरी है। बल्दियाती हुकूमत से मुतालिक MQM की तरमीम पर अमल दरामद नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। के इलेक्ट्रिक की मई और जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत, फैसला बाद में जारी किया जाएगा। दौरान समाअत जमात इस्लामी के नुमाइंदे ने कहा कि इलेक्ट्रिक का बिजली जनरेशन लाइसेंस मनसूख करके नेशनल ग्रिड से बिजली दी जाए। इल्ज़ाम आयद किया कि नेपरा हुकूमत की रबर स्टैम्प बन चुका है, नेपरा के इलेक्ट्रिक के साथ मिला हुआ है। चेयरमैन नेपरा ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया, कहा कि अगर किसी फैसले पर शिकायत है तो नजरसानी दरख्वास्त दें। नेपरा सिंध के रुकन ने बताया कि इलेक्ट्रिक को हिदायत की है लोड शेडिंग ना करें, बहुत ज़रूरी हो तो 1 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग ना करें। के इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत ₹2.53 और जून के लिए ₹2.92 फी यूनिट इजाफा मांगा है। फौजियों को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित, पाक फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन से रैंक भी जब्त कर लिया गया। ISPR के मुताबिक अकबर हुसैन पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में फौजियों को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित होने पर 10 मई को 14 साल सख्त कैद की सज़ा सुनाई गई थी। मजाज अदालत ने मुनासिब अदालती अमल के जरिए अकबर हुसैन को मुजरिम करार दिया था। कोयटा, गवादर और मस्तूंग में बलोच यकजहती धरना। कोयटा में एहतजाज के बायस इत्तेहाद चौक से मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक जैम। रेड जोन और अतराफ की सड़कें आम आमदोरफ्त के लिए चौथे रोज भी सील। गवादर के दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए गए।
मकरान कोस्टल हाईवे एमए समेत तमाम शाहराहें बंद। धरनों के बायस ज़ायरीन पाक ईरान बॉर्डर पर फंस गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ज़ायरीन में छोटे बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत है, मुश्किलात का सामना है। गवादर में शरपसंदों के हमले में शहीद सिपाही शबीर बलोच की तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान, पाक फौज के अफसरान, जवानों, सिविल और समाजी शख्सियात की शिरकत। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला नाम निहाद बलोच राज्य मुची की आड़ में किया गया। एक अफसर समेत 16 फौजी जख्मी हुए थे। चीनी कौंसल जनरल यांग योरंग ने कहा कि गवादर में कुछ सियासी पार्टीज एहतजाज कर रही हैं। इन लोगों को वहाँ चलने वाले प्रोजेक्ट्स की अहमियत को समझना चाहिए। कराची प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब में कहा CPEC पाकिस्तान की माशी खुशहाली का सबब होगा। पाकिस्तान की माशी तरक्की में CPEC का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन कामयाब रहा। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को मुकम्मल सपोर्ट करता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर के लिए बहुत सी करारदादें मंजूर की। इन करारदादों के ज़रिए कश्मीर का हल चाहते हैं। हमारा भी वही मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। जिला कुरम में 49 अमवात और 226 अफराद के जख्मी होने के बाद 2 कबाइल की खूनरेज झड़पें बंद। कल रात से फायरिंग नहीं हुई। डिप्टी कमिश्नर कुरम का दावा, कहा फरीकैन से मोर्चे खाली करवा लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी। पारा चिनार पेशावर मेन शाहराह मुसलसल 7वें रोज़ भी हर किस्म की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद। खुरून और शद्दियात समेत दीगर अशिया की किल्लत, मरीजों की मुंतकली में मुश्किलात। ज़मीन के तनाज़े पर 2 कबाइल में 6 रोज़ से मुसल्लह झड़पें जारी थी। अगर किसी मदरसे में कोई रियासत दुश्मन छुपे हुए हैं तो हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इस ऐलान पर तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा का इत्तेफाक है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस के अमायदीन, अल्लामा शब्बीर मेसनी और दीगर उलमा कराम की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि रियासत की जानिब से मदारिस की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। हम तो चाहते हैं रजिस्ट्रेशन हो और बैंक अकाउंट खोले जाएँ ताकि हर चीज़ का रिकॉर्ड रहे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान बोले, हमने कभी मुल्क की सलामती के खिलाफ काम नहीं किया, हमेशा मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े रहे। दीनी मदारिस से कभी फसाद से फ़ायदा उठाने का सोचा तक नहीं। हमें हरीफ की बजाय हलीफ समझा जाए। मिसिंग पर्सन्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन खियानी जबरी गुमशुदगी कमीशन के रजिस्ट्रार पर बरहम। कहा, खुदा का वास्ता है, ये कोई जवाब है कि मुझे पता नहीं था? किस लिए मुंह उठाकर आ गए हैं? आप ऑफिशियल हैसियत में यहाँ खड़े हैं, आपको पता होना चाहिए कि केसेस लगे हुए हैं। अगर एक और ऐसा जवाब दिया तो आपको तौहीन अदालत का नोटिस मिलेगा। अटॉर्नी जनरल को अगली समाअत पर पेशी का हुक्म। कहा, क्या अटॉर्नी जनरल को इसके बाद अपने ओहदे पर रहकर काम करना चाहिए? क्या वफाकी हुकूमत को भी अपने ओहदे पर रहकर काम करना चाहिए? जो बयान अदालत में देते हैं उसके खिलाफ काम कर रहे होते हैं। ये हुकूमत की तरफ से मुकम्मल डिजास्टर और नाकामी है। वजारत दाखिला, खारिजा, दिफा की जिम्मेदारी है। बताएं, मिसिंग पर्सन कहाँ है? कारोबारी शख्सियत जुल्फ़िकार अहमद की गुमशुदगी क्या अगवा बराए तावान का केस था? अरबों रुपए का बजट लेकर पुलिस और रेंजर्स क्या कर रही हैं? पुलिस बताए कि अगवा करने वाले ज़्यादा मजबूत हैं या पुलिस? सिंध हाई कोर्ट की जस्टिस कौसर सुल्ताना के जुल्फ़िकार अहमद गुमशुदगी केस में रिमार्क्स। कहा, एक मोबाइल के लिए जान ले ली जाती है, बच्चे मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। जुल्फ़िकार अहमद जैसे केस के बाद कारोबारी अफराद भी यहाँ से जा रहे हैं। इन हालात में तो फोर्सेज ना होती तो ज़्यादा बेहतर था। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि कराची से लापता जुल्फ़िकार अहमद लाहौर से मिल गए। वो अदालत आकर बयान देना चाहते हैं। अदालत ने निपटाते हुए हिदायत की कि जुल्फ़िकार अहमद अब पुलिस तफ्तीश में शामिल हो जाएं। पुलिस हुकाम से कहा कि अगर अब जुल्फ़िकार अहमद या उनके दफ्तर का कोई बंदा अगवा हुआ तो मुकदमा SHO के खिलाफ होगा। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 3 अगस्त तक मुलतवी। एहतसाब अदालत ने नैब के तफ्तीशी अफसर का बयान रिकॉर्ड कर लिया। वकला सफाई की नैब के एक और गवाह डिप्टी डायरेक्टर नैब उमैर राथर पर जेरा मुकम्मल। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 35 गवाहान पर जेरा मुकम्मल। एक गवाह का बयान रिकॉर्ड हो चुका है। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया।
तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। रऊफ हसन और दीगर मुल्ज़िमान को 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेका एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में पेश किया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि तमाम मुल्ज़िमान एक दूसरे से राबते में थे। वकील अली जफ़र ने कहा रऊफ हसन की तबीयत ठीक नहीं है, चेकअप करवाया जाए। पेका एक्ट की खुसूसी अदालत ने रऊफ हसन के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। PTI मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया है। शरह सूद में कमी का फैसला स्टेट बैंक का इस्तेहकाक है, लेकिन इसमें मजीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। उम्मीद है स्टेट बैंक बतदरीज शरह सूद को कम करेगा। मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल में इस्तेहकाम आएगा तो मईशत आगे बढ़ेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को अदायगी के तवाज़ुन के मसाइल से निकलना है। अगर रिटेलर पर टैक्स नहीं लगाएंगे तो बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची चेंबर में ताजिरों का बंद कमरा इजलास। ताजिरों ने वज़ीर ख़जाना को बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सनतकारों ने कहा कि महंगी बिजली के बाइस कारखाने बंद हो रहे हैं, बरामदात कैसे बढ़ा सकते हैं। खित्ते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ कराची ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स का मुल्क भर की अनाज मंडियां कल से 2 अगस्त तक बंद रखने का ऐलान। चेयरमैन कराची ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स का कहना है कि FBR के विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। विद होल्डिंग टैक्स से दालों चावल की कीमत में 20 से 50 रुपये किलो तक इजाफा हो जाएगा। 3 दिन की हड़ताल से मसला हल न हुआ तो 16 अगस्त को अगला लाहेमल देंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। KP में FC, CTD और पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी और असलहा दिया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन पर है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ जीत का ही ऑप्शन है। शेर अफजल मरवत का PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा इजलास में खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनकी कोई गलती नहीं थी लेकिन पार्टी रुकनियत मुअत्तल की गई। हामिद खान समेत जो उन पर तनकीद करेगा उसे तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा। इनके गिले शिकवे बानी PT से है जो क़यादत तक पहुँचा दिए हैं। बानी PTI से मुलाकात के सवाल पर बोले, मुलाकात वाला सवाल काफ़ी मुश्किल है, मैं भी खान हूँ। माफ़ी नहीं मांगूंगा कहने वाला खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नतों तरलों पर उतर आया। खुद साख्ता इनकलाबी फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का बानी PTI के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा शोहदा के मुजस्समे तोड़कर GHQ और एयरबेस पर हमले करके कोर कमांडर का घर जलाकर फौज से माफ़ी मांगो, मुज़ाकरात नहीं। ड्रामा नगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करके तावान मांगने वाला गैंग का मास्टर माइंड हसन शाह साथी समेत गिरफ्तार। लाहौर की अदालत ने ड्रामा नगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने की मुल्ज़िमा के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसीक़ कर दी। समाअत के दौरान खलीलुर रहमान कमर के वकील ने कहा कि जज साहब मेरा मौकिल दरवेश आदमी है, जिस पर सेशन जज ने कहा कि दरवेश आदमी तो सुबह 4 बजे तहज्जुद पढ़ रहा होता है, ये कैसा दरवेश आदमी है। ईरान के नौमुंतखब सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने उहदे का हल्फ उठा लिया। ईरान के मजलिस शूरा इस्लामी में हल्फ बर्दारी की तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुमलिकत वफूद की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार भी शरीक हुए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत कभी गैर मुल्की दबाव में नहीं आएगी। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट ने तकरीब से खिताब में कहा कि इस वक्त सबसे अहम मसला गजा और फ़लस्तीन का है। अमरीका मगरबी क़ुव्वतों का गजा मसले के हल में रुकावटें डालना काबिल मज़म्मत है। गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 92,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमरीकी डॉक्टर गजा से हौलनाक इंकशाफात सामने ले आए। गजा के अस्पतालों में रज़ाकाराना खिदमात सर अंजाम देने वाले 45 अमरीकी डॉक्टर्स का सदर बाइडन को ख़त लिखा। इसराइली हमलों से गजा का हर शख्स या तो ज़ख्मी है या बीमार। गजा में फौरी जंग बंदी, इसराइल को असलहे की फराहमी पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। पिछले साल 7 अक्टूबर से अब तक गजा में शहीद होने वालों की तादाद सरकारी तौर पर 39,000 से ज़्यादा बताई जा रही है।
बरतानवी टीवी के साबिक मेजबान ह्यू एडवर्ड्स पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इल्जामात आए। ह्यू एडवर्ड्स पर बच्चों की नाजेबा तस्वीर व्हाट्सएप पर शेयर करने का इल्जाम है। स्कॉटलैंड यार्ड के मुताबिक ह्यू एडवर्ड्स को दिसंबर 2020 से 2022 के दौरान नाजेबा तस्वीर शेयर करने के 3 इल्जामात का सामना था। ह्यू एडवर्ड्स को गुज़िश्ता साल 8 नवंबर को गिरफ्तार और 26 जून को फर्द जुर्म आयद की गई। ह्यू एडवर्ड्स इस वक्त जमानत पर हैं। बुध को वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल का आइंदा 2 साला मुद्दत के लिए सदारत पाकिस्तान संभालेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी काउंसिल के नए सदर होंगे, जिसका बाकायदा ऐलान अक्टूबर-नवंबर में होने वाले एसीसी के इजलास में किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स के शमशीर जनी मुकाबलों में मिस्र की नुमाइंदगी करने वाली निदा हाफिज ने इंकशाफ किया है कि वो 7 माह की हामिला हैं। निदा ने पहले मुकाबले में अमरीकी हरीफ को शिकस्त दी। राउंड ऑफ 16 में वो जनूबी कोरिया के खिलाड़ी से शिकस्त खा गई। तीसरी मरतबा ओलंपिक्स में शिरकत करने वाली निदा हाफिज कहती हैं कि उम्मीद से होने के बावजूद मुकाबला करना उनके लिए बाइस फ़ख्र है। पेरिस ओलंपिक्स में तमगों की दौड़ में जापान सबसे आगे, अब तक 7 गोल्ड मेडल जीतकर टेबल पर पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। चीन 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरे नंबर पर, फ्रांस तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे और जनूबी कोरिया 5वें नंबर पर मौजूद। और दिल का रिश्ता ऐप ने गोल्ड पैकेज मुतारिफ करा दिया। गोल्ड पैकेज सारिफीन मैरिज कंसल्टेंट्स की मुदाखलत के बगैर लामहदूद रिश्ते पाएंगे। गोल्ड प्रोफाइल रिश्ता ढूंढने के अमल को 4 गुना बेहतर बनाता है। अभी दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड करें और गोल्ड पैकेज पर आएं।